नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं पंडित सतवंश शर्मा ज्योतिष संसार द्वितीय देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसे कि हमारी बात चल रही है कि क्या ज्योतिष एक साइंस है या ज्योतिष एक अध्यात्म है, ज्योतिष के द्वारा बताए गए उपाय कुछ काम करते हैं या नहीं, या ज्योतिष के द्वारा बताए गए रत्न कुछ काम करते हैं या नहीं, ये सब जाने आप मेरे साथ मेरे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है ज्योतिष संसार द्वितीय। जैसे हमारी पिछले दिनों बात चल रही थी कि क्या होते हैं लगन, क्या होती हैं राशियां, क्या होते हैं उनके रत्न, क्या रत्न पहनकर, क्या राशि रत्न पहनकर कुछ कामयाबी मिलती है या नहीं, या रत्न पहने तो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन से रत्न पहने। अगर हम रत्न नहीं पहन सकते तो उसकी जगह हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें रत्नों जैसा फायदा हो, उसे कहते हैं कलर थेरेपी। यदि आप रत्न नहीं पहन सकते तो आप कलर थेरेपी सिस्टम को यूज कर सकते हो। अब सिंह लगन तक तो मैंने बता दिया था, अब आगे बात करते हैं कन्या लगन वालों की, कन्या राशि वालों की, कि कन्या राशि वालों के लिए क्या है शुभ अशुभ, और यदि उनको धन चाहिए तो क्या करें, पराक्रम चाहिए तो क्या करें, माँ का सुख, भूमि वाहन गाड़ियां चाहिए तो क्या करें, संतान का सुख चाहिए कन्या लगन वालों को तो उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कन्या राशि वालों की, कि नाम यश इज्जत, समाज में नाम यश इज्जत प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले कन्या राशि के लगन में राशि आती है 6 नंबर, जिसे कन्या राशि कहा जाता है, और कन्या राशि का स्वामी होता है बुध ग्रह, और बुध की देवी होती है मां दुर्गा। यदि इन्होंने नाम यश इज्जत और शोहरत प्राप्त करनी है तो इन्हें मां दुर्गा की स्तुति करनी चाहिए, मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, बुधवार के व्रत करने चाहिए, तो इन्हें नाम यश इज्जत और शोहरत मिलेगी। इनके दूसरे घर में राशि आती है तुला राशि, तुला राशि शुक्र की राशि, जिसके स्वामी भगवान कृष्ण। यदि इन्हें दूसरे घर से धन चाहिए, कुटुंब चाहिए, परिवार चाहिए, वाणी में मधुरता चाहिए, तो इन्हें भगवान कृष्ण की पूजा करनी होगी। जितनी ये लोग भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे उतना इनके पास धन रहेगा, वाणी रहेगी, संयम रहेगा, बुद्धि रहेगी, विवेक रहेगा और परिवार का सुख रहेगा। कन्या राशि के तीसरे घर में राशि आती है वृश्चिक राशि, तीसरा घर पराक्रम का घर, छोटे भाई बहनों का घर, पड़ोसियों का घर भी तीसरा घर होता है। यदि इन्हें अपने भाई बहनों का सहयोग चाहिए, अपने किए हुए काम में कोई भी पराक्रम या कोई भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है किसी भी काम में, उस इन्वेस्टमेंट से यदि ये प्रॉफिट चाहते हैं तो इन्हें तीसरे घर को मजबूत करना होगा। तीसरे घर में राशि जैसे मंगल की वृश्चिक राशि आती है तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर जाना होगा, लेकिन मूंगा नहीं पहन सकते। पराक्रम को मजबूत करना है तो हनुमान जी की सेवा में जा सकते हैं, हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन मंगल का स्टोन मूंगा कभी धारण नहीं कर सकते। चौथा घर, चौथे घर से क्या मिलता है, मां का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख, गाड़ियों का सुख, जिंदगी के तमाम ऐशो आराम चौथे घर से देखे जाते हैं। पॉलिटिशियन लोगों के लिए जनता चौथा घर होती है। जितने भी पॉलिटिशियंस लोग हैं, यदि वो जनता में अपना नाम करना चाहते हैं तो उन्हें अपना चौथा घर मजबूत करना चाहिए, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो पीएम हो। यदि इन लोगों ने जनता में अगर रुतबा हासिल करना है, रोब हासिल करना है, यश और कीर्ति को बढ़ाना है, तो इन लोगों को अपना चौथा घर मजबूत करना चाहिए। यदि कोई कन्या राशि वाला पॉलिटिशियन है, सरपंच है, एमपी है, एमएलए है, वो गुरु का ज्यादा से ज्यादा दान करे, क्योंकि चौथे घर में राशि आती है धनु राशि। धनु जिसके स्वामी होते गुरु और इसका रंग होता है पीला।
ये लोग जितना गुरु का दान करेंगे उतनी जनता इनके पास आएगी। जितना ये गुरु का दान करेंगे, पीली वस्तुओं का दान करते जाएंगे, उतना जनता में इनकी यश और कीर्ति बढ़ती जाएगी। तो कन्या राशि वालों ने यदि भूमि, वाहन, गाड़ी और माता का सुख प्राप्त करना है तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा पीली वस्तुओं का दान करना होगा, तो ही इनके पास आएगी। यदि इन्होंने भूले से पुखराज पहना या वीरवार के व्रत किए, पीपल के ऊपर जल चढ़ाया, तो इनके लिए नुकसान है, इनकी माता के लिए नुकसान है। जांघों में दर्द होनी शुरू हो जाती है यदि कोई कन्या राशि वाला पीपल को जल चढ़ाए या पीली वस्तुओं का सेवन करे। यदि पीली वस्तुओं का सेवन करोगे तो भैया आपके लिए नुकसान है। गाड़ियां मिलने की बजाय एक्सीडेंट होंगी, माता का सुख मिलने की बजाय हाथों से निकल जाएगा, आते आते प्रॉफिट नुकसान में तब्दील हो जाएंगे। पांचवा घर, पांचवें घर में राशि आती है मकर राशि। क्या मिलता है पांचवें घर से? संतान मिलती है, विद्या मिलती है, प्रेम संबंध मिलते हैं। यदि इन्होंने विद्या चाहिए, प्रेम चाहिए, लव अफेयर चाहिए, अचानक लाभ चाहिए, कन्या राशि वालों की बात हो रही है, यदि कन्या राशि वालों को ये तमाम चीजें चाहिए तो इन्हें शनि को बल देना होगा। शनि का दान कभी नहीं कर सकते, ये जिंदगी में कभी शनि का दान नहीं कर सकते, चाहे शनि इनकी कुंडली में अस्त हो, व्यस्त हो, त्रस्त हो, कुंडली में हो या ना हो, जिंदगी में ये लोग कभी भी शनि का दान नहीं कर सकते। यदि शनि का दान करेंगे तो भैया ये नुकसान में जाएंगे। तो इन लोगों ने यदि नुकसान से बचना है, संतान का सुख प्राप्त करना है, तो शनि के मंदिर जाएं, तेलाभिषेक करें। क्या तेलाभिषेक करें? सरसों के तेल से तेलाभिषेक करें। 1.25 मीटर काला कपड़ा शनि को अर्पित करें। 8 लोहे की कीलें, 250 ग्राम काले मां और 250 ग्राम सफेद और काले तिल शनि के चरणों में रख दें। यदि इन्हें पांचवें घर से फायदा चाहिए तो छठे घर से क्या मिलता है इनको? यूं तो छठे घर से हम रोग, कर्जा और शत्रु देखते हैं, लेकिन कन्या राशि वालों के छठे घर में राशि आती है कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनि देव होते हैं। जैसे कि हमारे पिछले दिनों चर्चा में मैंने एक बात आपको क्लियर की थी कि यदि कोई भी राशि त्रिकोण में अर्थात लग्न में, पंचम में या नवम में, पहले घर में, पांचवें घर में, नौवें घर में एक राशि और उसकी दूसरी राशि छठे, 8वें या 12वें घर में आ जाए तो उसे दोष नहीं लगता। तो यहां पे शनि इन्हें रोग, कर्जा, शत्रु देंगे नहीं, उनसे छुटकारा दिलवाएंगे। जितना ये शनि का दान करेंगे उतना इनके सर के ऊपर से रोग, कर्जा, शत्रु कम होगा। कंपटीशन एग्जाम देने जाए, सबसे पहले शनि की पूजा करके जाए, तो ये कंपटीशन में विजय प्राप्त करेंगे। हम वैसे में जा रहे हो, फाइल दायर करने जा रहे हो, तो शनि की पूजा करके जाए। शनि के यंत्र होते हैं, शनि के चरणों में चढ़ा कर जाए। जितनी ये लोग शनि की पूजा करेंगे उतना ये अपने रोग, कर्जा और शत्रु से बचे रहेंगे। 7वें घर में इनके राशि आती है मीन राशि। मीन राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु, गुरु जिसका रंग होता है पीला। अब 7वां घर क्या होता है? 7वां घर होता है मार्केश। 7वां घर होता है पत्नी का कारक, तभी तो कहते हैं पत्नी पति का कारक। 7वें घर से पत्नी देखी जाती है, साझेदारी का सुख देखा जाता है, व्यवसाय में डेली इनकम का कारक होता है 7वां घर। जिन लोगों का 7वां घर कमजोर होता है, ना तो वो जिंदगी में कभी डेली इनकम कमा पाते हैं, ना ही उनका कोई व्यवसाय अच्छा चलता है, ना ही उनकी पत्नी के साथ कभी अच्छे संबंध रहते हैं।
और सातवां घर हमेशा मार्केश ही होता है। तो इसीलिए इन्होंने अपने मार्केश का दान करना है। दान में ये क्या करें? पीली वस्तुओं का दान करें। यहां केवल और केवल सिर्फ कन्या राशि वालों की बात हो रही है। कन्या राशि वाले यदि डेली इनकम चाहते हैं, पत्नी के साथ हुए मतभेद को दूर करना चाहते हैं, व्यवसाय को चलाना चाहते हैं, तो पीली वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करें। कोई भी पीले कलर की थ्योरी जैसे कि पुखराज या पीले कलर का कुछ खान पान, इस थ्योरी में ना जाए। यदि इन्होंने पुखराज या सुनहला पहना तो इनके पेट में प्रॉब्लम, इवन की ऑपरेशन तक के चांस बन जाएंगे। यदि किसी कन्या राशि वाले व्यक्ति ने पुखराज पहना तो उसके पेट में इन दिनों ऑपरेशन के चांसेस बन जाएंगे। तो क्या करें? सबसे पहले पुखराज उतारें, उसके बाद फिर पीली वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करें। दान अपने से हल्के और गरीबों में दिया जाता है। हम यहां से बैठकर आपको दान तो बता देंगे, लेकिन आप लोग क्या करते हो? मंदिर, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थानों में चले जाते हो। कभी भी ब्राह्मण को, राजे को, देवी देवताओं को या देवालय में दिया गया कोई भी दान, उसे दान नहीं, उसे भेंट कहते हैं। इसलिए जब भी आपको यहां से अनाउंस किया जाए कि दान कीजिए दान, तो आंख, नाक, कान, मुंह सब खोलकर सुने कि दान जब मैं बोल रहा हूं तो दान अपने से हल्के, अपने से गरीब में या लंगर हाल में, जहां पे लंगर चल रहे हो वहां पे दिया जाए तो उसे दान माना जाएगा। यदि वही आप चीज लेकर देवालय में चले गए, मंदिर में चले गए, मस्जिद में चले गए, गुरुद्वारे में चले गए, कहीं भी चले गए श्रद्धा अनुसार, तो वो दान नहीं होगा भैया, वो भेंट होगी। और वो यदि आपने कुछ चीज भेंट की तो वो और ज्यादा डबल आपके ऊपर मार्केश का प्रभाव लेकर आ जाएगी। इसलिए पीली वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करें। जितना दान आप करोगे उतने आपके व्यवसाय चलेंगे, डेली इनकम बढ़ेगी। अब इनके 8वें घर में राशि आती है मेष राशि। 8वें घर से क्या देखा जाता है? मृत्यु देखी जाती है। आयु के ऊपर आने वाले कष्ट देखे जाते हैं, जिसे मृत्यु तुल्य कष्ट कहा जाता है। मृत्यु तुल्य कष्टों का कारक होता है अष्टम भाव। और अचानक बैठे बैठे होने वाले नुकसान, जिसे कहते हैं कि अचानक से कोई ना कोई नुकसान हो जाना, उन लोगों का 8वां घर खराब होता है। पैसे तो घर में जोड़े थे कि शादी के ऊपर खर्च करेंगे, पैसे तो जोड़ रहे थे कि हम कार खरीदेंगे, लेकिन अचानक से कोई बीमारी आ जाती है, अचानक से घर में कोई विपदा आ जाती है, जो सारे का सारा पैसा उस तरफ लग जाता है। तो इस 8वें घर को अब ज्यादा से ज्यादा जितना दान करोगे उतनी आपकी परेशानियां कम होंगी। पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, क्योंकि 8वां घर पैतृक संपत्ति का भी होता है। तो जितना ये लोग 8वें घर का दान अर्थात मंगल का दान करेंगे, उतना ये गुप्त परेशानियों से बचते जाएंगे, उतना इनको कोई भी गुप्त प्रॉब्लम या गुप्त परेशानी कभी इनको जिंदगी में सता नहीं सकती। 9वां घर, 9वें घर में इनकी राशि आती है वृष राशि। 9वें घर से क्या देखा जाता है? किस्मत देखी जाती है, भाग्य देखा जाता है, धार्मिक यात्राएं देखी जाती हैं, धर्म के लिए किया गया कोई भी प्रयत्न वो देखे जाते हैं, यात्राएं देखी जाती हैं, शुभ यात्राएं। विदेश की यात्रा को 9वें घर से भी देखा जाता है। यदि ये विदेश में वास करना चाहते हैं, अपनी किस्मत को बुलंद करना चाहते हैं, धर्म के लिए क्यों किया गया कोई भी काम को ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं, जिससे कि इनका नाम, यश, इज्जत और कीर्ति बढ़े, तो इन्हें अपना 9वां घर स्ट्रॉन्ग करना होगा। 9वां घर स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? क्योंकि वहां पे राशि आती है शुक्र की, और शुक्र के स्वामी मैंने जैसे कि आपको बताए हैं उनके होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग भगवान कृष्ण के चरणों में जाएं, उनकी पूजा करें, दही में काली मिर्च डालकर ज्यादा से ज्यादा खानी शुरू करें, तो शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है।
इसी के साथ अब समय तो इजाजत नहीं दे रहा, बाकी बातें कल करेंगे। लेकिन जाने से पहले आज का राशिफल कुछ इस प्रकार है। मेष राशि वालों के नवम घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको धार्मिक यात्रा करवाएंगे। वृष राशि वालों के अष्टम भाव में चल रहे चंद्रमा आज इनको गुप्त परेशानी दे सकते हैं। मिथुन राशि वालों के 7वें घर में चल रहे चंद्रमा आज डेली इनकम में प्रॉफिट करवाएंगे। कर्क राशि वालों के 6ठे भाव में चल रहे चंद्रमा आज भी इनको कहीं ना कहीं परेशानियों में ले जा सकते हैं। सिंह राशि वालों के 5वें घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको लव अफेयर में, विद्या में अचानक लाभ दिलवाएंगे। कन्या राशि वालों के 4थे घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको माता का सुख, भूमि, वाहन, गाड़ियों का सुख देंगे। तुला राशि वालों के 3रे घर में चल रहे चंद्रमा छोटे भाई बहनों के साथ हुए मनमुटाव को दूर, अर्थात छोटे भाई बहनों के सहयोग के साथ इनका कोई ना कोई आज काम बन सकता है। वृश्चिक राशि वालों के 2रे घर में चल रहे चंद्रमा आज इनके लिए धन के नए नए अवसर प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं इनको ससुराल पक्ष की सहायता मिल सकती है। और धनु राशि वालों के लग्न में चल रहे चंद्रमा आज इनको कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए मन बनवा सकते हैं और कहीं ना कहीं इनकी यात्रा करवा सकते हैं। मकर राशि वालों के 12वें घर में चल रहे चंद्रमा आज इनके लिए परेशानी का स्वभाव बने हुए हैं। कोर्ट कचहरी का कोई भी काम करने से पहले 2-3 बार सोच जरूर लें। कुंभ राशि वालों के 11वें घर में चल रहे चंद्रमा आज इनके लिए परेशानी भरा दिन लेकर जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इनकम आज खूब होगी। अंततः मीन राशि वालों के 10वें घर में चल रहे चंद्रमा आज इनके लिए व्यवसाय के नए अवसर खोलेंगे और पिता के साथ सहयोग से कोई ना कोई इनका सरकारी काम बन जाएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जरूरी सूचना, जिन जिन लोगों ने पितृदोष के उपाय करवाए हैं और जिन जिन लोगों ने अपने लक्ष्मी यंत्र और सरस्वती यंत्र इस दीपावली पर रजिस्टर करवाए हैं, वो 19 तारीख को आकर यहां से मेरे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हमारा पता नोट करें, हाउस नंबर 42, गली नंबर 1, नजदीक श्री राम शरणम भवन, न्यू टीचर कॉलोनी, नमा शहर। मोबाइल नंबर 9872065787। शुक्रिया।